बीरबल ने कैसे सुलझाई गुमशुदा ऊंट की पहेल। एक दिन दरबार में एक घबराया हुआ व्यापारी दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। उसने हाथ जोड़कर बादशाह अकबर को प्रणाम किया और कांपती आवाज में बोला, जहांपनाह, मेरी सारी पूंजी एक ऊंट में बंधी थी और वो ऊंट अचानक लापता हो गया है। मैं पूरी दिल्ली में उसे ढूंढ चुका हूं, लेकिन कहीं नहीं मिला। अकबर ने गंभीरता से पूछा, तुम्हारा ऊंट आखिरी बार कहाँ देखा गया था? व्यापारी बोला, जहांपनाह, कल रात वो नगर के बाहर एक चरागाह में बंधा था, लेकिन सुबह जब मैं वहां पहुंचा तो रस्सी खुली हुई थी और ऊंट गायब था। अकबर सोच में पड़ गए और बोले, ये तो एक गंभीर मामला है, लेकिन इसका हल कौन निकाल सकता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अगर मुझे एक दिन की मोहलत दी जाए तो मैं ऊंट को ढूंढ निकालूंगा। अकबर ने सहमति दे दी, लेकिन मन में यह सवाल उठ रहा था, आखिर बीरबल ऊंट को बिना कोई सुराग मिले कैसे खोजेगा? बीरबल सबसे पहले उस चरागाह में गए जहां व्यापारी ने ऊंट को आखिरी बार देखा था। उन्होंने जमीन पर पड़े निशानों को ध्यान से देखा। बीरबल ने खुद से कहा, अगर ऊंट यहां से गया है तो निश्चित ही उसके पैरों के निशान होंगे। उन्होंने कुछ दूरी तक उन पैरों के निशानों का पीछा किया। तभी उन्हें कुछ अजीब सा लगा। एक जगह ऊंट के पैरों के निशान रुक गए थे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और भी निशान थे, मानव पैरों के निशान। बीरबल ने अनुमान लगाया, इसका मतलब ऊंट को कोई व्यक्ति लेकर गया है। बीरबल ने आसपास के गांवों में जाकर ऊंट के बारे में पूछताछ की। तभी एक गांव के बुजुर्ग ने बताया कि 3 आदमी रात में जल्दी जल्दी उसी दिशा में जा रहे थे जिस ओर ऊंट के पैरों के निशान जा रहे थे। बीरबल ने उन तीनों को दरबार में बुलवाया। अकबर ने गुस्से में कहा, सच सच बताओ, ऊंट को तुम लोगों ने देखा है या नहीं? पहला आदमी बोला, जहांपनाह, मैंने तो ऊंट को देखा ही नहीं। दूसरा आदमी बोला, जहांपनाह, मैं तो रात में सो रहा था। तीसरा आदमी बोला, जहांपनाह, मैं तो पूरे समय अपने घर में था। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर बताओ, उस ऊंट की एक आंख खराब थी ना? तीनों आदमी चौंक पड़े। तीसरा आदमी फौरन बोला, ये झूठ है, ऊंट की दोनों आंखें सही थी। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुमने इन्हें कैसे पकड़ लिया? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, इन्होंने खुद को ऊंट के बारे में कुछ न जानने का दावा किया था, लेकिन यह आदमी कह रहा है कि ऊंट की दोनों आंखें सही थी। इसका मतलब है कि इन्हें ऊंट के बारे में जानकारी है। बीरबल ने सख्ती से तीनों को पूछताछ की और अंततः उन्होंने कबूल कर लिया कि उन्होंने ऊंट को चुरा लिया था। उन्होंने ऊंट को एक पुराने खंडहर में छिपा दिया था। बीरबल ने सैनिकों को उस खंडहर में भेजा और ऊंट सही सलामत मिल गया। व्यापारी खुशी से झूम उठा और अकबर ने बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, तुम सच में इस राज दरबार के सबसे चतुर व्यक्ति हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। बीरबल ने उन चोरों से पूछा, आखिर तुमने ऊंट क्यों चुराया? उनमें से एक ने सिर झुकाकर कहा, हमने सुना था कि ऊंट के पेट में बेशकीमती हीरे छिपे हैं, इसलिए हमने इसे चुराया। अब सवाल ये उठता है, क्या सच में ऊंट के पेट में हीरे थे? और अगर थे तो वे कहाँ गए? बीरबल ने कैसे सुलझाया हीरों का रहस्य? जब अकबर ने सुना कि ऊंट को चुराने वाले चोरों को लगा कि उसके पेट में बेशकीमती हीरे हैं, तो वे भी चौंक गए। अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या यह सच है? क्या तुम्हारे ऊंट के पेट में हीरे थे? व्यापारी खुद भी हैरान था। उसने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरा ऊंट बस सामान ढोने के लिए था। लेकिन बीरबल की आंखें गहरी सोच में डूबी हुई थी। उन्होंने तुरंत ऊंट की अच्छी तरह जांच करने का फैसला किया। बीरबल ने एक वैद्य को बुलाया और कहा, इस ऊंट को ऐसा कुछ खिलाओ जिससे ये अपनी पेट की चीजें उगल दे। वैद्य ने ऊंट को एक दवा दी और थोड़ी ही देर में ऊंट ने उल्टी कर दी, लेकिन उसमें हीरे नहीं थे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, मुझे पहले से ही पता था कि ये झूठ है।
अकबर ने हैरानी से पूछा, तो फिर चोरों ने ऐसा क्यों सोचा? बीरबल ने उन चोरों को फिर से दरबार में बुलवाया और पूछा, तुम्हें ऊंट के पेट में हीरे होने की बात किसने बताई? चोरों ने घबराते हुए जवाब दिया, हमने एक सेठ को यह बात कहते हुए सुना था कि ऊंट को निगलने की आदत है, और अगर किसी ऊंट को लंबे समय तक भूखा रखा जाए तो वो कोई भी चमकती चीज निगल सकता है। अब यह मामला और भी पेचीदा हो गया था। अकबर बोले, बीरबल, अब क्या किया जाए? बीरबल ने आदेश दिया, उस सेठ को दरबार में बुलवाओ जिसने ये अफवाह फैलाई थी। जब सेठ को दरबार में लाया गया तो उसकी हालत खराब थी। बीरबल ने कहा, सेठ जी, आपको तो पता ही होगा कि झूठ बोलने की सजा क्या होती है। सेठ डरते हुए बोला, हुजूर, मैंने झूठ नहीं बोला। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर ये बताओ, तुम्हें ऊंट के पेट में हीरे होने की बात कैसे पता चली? अब सेठ और भी घबरा गया। उसने सच कबूल कर लिया, जहांपनाह, असली हीरे ऊंट के पेट में नहीं थे, बल्कि उन चोरों ने मेरे हीरों की चोरी की थी। मैंने ये अफवाह फैला दी ताकि वे ऊंट को पकड़ने में लग जाएं और मैं अपने हीरे सुरक्षित निकाल लूं। अकबर ये सुनकर दंग रह गए और बोले, मतलब ये पूरा खेल हीरों की चोरी छिपाने के लिए खेला गया था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही सच्चाई है। अकबर ने सेठ को सख्त चेतावनी दी और चोरी के असली अपराधियों, चोरों को कड़ी सजा दी। लेकिन व्यापारी बहुत खुश था। उसने बीरबल के पैरों में गिरकर कहा, आपने मेरी ऊंट को बचा लिया, मैं आपका बहुत आभारी हूं। अकबर ने भी बीरबल की तारीफ करते हुए कहा, बीरबल, सच में तुम्हारी बुद्धि के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। और इस तरह बीरबल ने न सिर्फ ऊंट को खोजा, बल्कि हीरों की चोरी का रहस्य भी सुलझा दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, सेठ ने जिस जगह हीरे छिपाए थे वो जगह दिल्ली के पुराने खंडहर में थी। कहते हैं कि वहां आज भी कुछ बेशकीमती चीजें छिपी हो सकती हैं। क्या कोई और रहस्य उस खंडहर में छिपा था? अगली कहानी में जब बीरबल ने खोला खंडहर का भेद, अकबर के दरबार में उस दिन गहमा गहमी थी। ऊंट और हीरों की चोरी की गुत्थी तो सुलझ गई थी, लेकिन बीरबल अब भी किसी गहरी सोच में डूबे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, अब क्या बात खटक रही है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सेठ ने जिन खंडहरों में हीरे छिपाए थे उनके बारे में एक दिलचस्प बात सुनने में आई है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या? बीरबल ने कहा, कई लोगों का कहना है कि जो भी उन खंडहरों में गया वो वहां से डर के मारे भाग आया। वहां अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती है, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। दरबार में सरगोशियां शुरू हो गई। कई दरबारी कहने लगे कि वे भी उस खंडहर के बारे में डरावनी बातें सुन चुके हैं। अकबर बोले, ये तो अंधविश्वास है, लेकिन अगर वहां कुछ राज छिपा है तो हमें उसे जानना होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर क्यों ना हम आज रात खुद वहां चलें? अकबर, बीरबल और कुछ खास सैनिक आधी रात को उन खंडहरों की ओर निकले। चांदनी रात थी, लेकिन खंडहरों में अजीब सी सन्नाटा पसरा हुआ था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, हवा में सरसराहट होने लगी। अचानक, कौन आया है? एक फुसफुसाती हुई आवाज गूंजी। अकबर और सैनिक चौकन्ने हो गए, लेकिन बीरबल ने तुरंत खंडहर की दीवार पर अपना कान लगाया और ध्यान से सुना। फिर वे मुस्कुराए और धीरे से बोले, ये किसी आत्मा की आवाज नहीं है, ये किसी का खेल है। अकबर ने पूछा, क्या मतलब? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, हमें थोड़ा और अंदर जाना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, बीरबल ने एक पुरानी टूटी दीवार को गौर से देखा। फिर उन्होंने अपनी तलवार निकाली और उस पर धीरे से वार किया। धड़ाम! दीवार का एक हिस्सा अचानक अंदर गिर पड़ा और उसके पीछे एक गुप्त सुरंग दिखाई दी। अकबर हैरान रह गए, तो ये खंडहर सच में कोई रहस्य छिपाए हुए है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, आइए, अब असली खेल शुरू हुआ है। लेकिन इस सुरंग के अंदर क्या था? क्या वहां सच में कोई रहस्य छिपा था या ये कोई और चाल थी? जब बीरबल ने खोजा खंडहर का गुप्त खजाना
खंडहर का गुप्त खजाना। अकबर, बीरबल और उनके सैनिक गुप्त सुरंग के अंदर बढ़े। दीवारों पर मशालों की रोशनी पड़ते ही चारों ओर अजीब आकृतियां नजर आने लगी। अचानक सुरंग के अंत में उन्हें एक बड़ा दरवाजा दिखा, जिस पर जंग लगे ताले थे। बीरबल ने ध्यान से दरवाजे का निरीक्षण किया और हल्के से धक्का दिया। घर्र, दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया और अंदर का नजारा देखकर सभी दंग रह गए। भाग 5, खजाना या धोखा। कमरे के बीचों बीच एक बड़ी सी संदूक रखी थी। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, क्या इसमें कोई खजाना होगा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, अब पता चल जाएगा। जैसे ही सैनिकों ने संदूक खोली, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर सोने चांदी के सिक्कों के अलावा हीरे मोती भी चमक रहे थे। अकबर चौंक गए, ये खजाना यहां कैसे आया? बीरबल ने संदूक के कोने में पड़ी एक पुरानी चिट्ठी उठाई और पढ़ी। यह खजाना पुराने समय के एक व्यापारी का था, जिसे उसने लुटेरों से बचाने के लिए इस सुरंग में छिपा दिया था, लेकिन वो दोबारा इसे निकालने नहीं आ सका। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी से हमें एक अनमोल खजाना मिल गया। अकबर ने आदेश दिया कि यह खजाना राजकोष में जमा कर दिया जाए और इसका कुछ हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाए। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह खंडहर अब एक ऐतिहासिक धरोहर है, इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। अकबर ने सहमति जताई और आदेश दिया कि इस जगह को एक ऐतिहासिक स्थल घोषित किया जाए। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हिम्मत ने एक और रहस्य सुलझा दिया। खंडहर की डरावनी कहानियों का अंत हो गया और वो जगह अब एक ऐतिहासिक स्थल बन गई। दरबार में सभी ने बीरबल की तारीफ की और अकबर ने खुशी खुशी कहा, बीरबल, सच में तुम सबसे चतुर हो। इस तरह बीरबल ने न सिर्फ खजाना खोजा, बल्कि एक रहस्य को भी उजागर किया। जब अकबर ने अपनी मूंछों की शर्त लगा दी, मुगल सम्राट अकबर अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन वे कभी कभी अपने दरबार में मनोरंजन के लिए अजीबोगरीब शर्तें भी लगाते थे। एक दिन ऐसा ही हुआ जब अकबर ने अपनी मूंछों की शर्त लगा दी। दरबार में शर्त की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने नवरत्नों के साथ दरबार में बैठे थे। चर्चा का विषय था, शेर से भी बहादुर कौन? मंत्रियों ने अपने अपने विचार रखे। किसी ने कहा कि सेना के योद्धा शेर से बहादुर होते हैं, तो किसी ने कहा कि शिकारी। अकबर मुस्कुराए और बोले, सच तो यह है कि सबसे बहादुर व्यक्ति वो होता है जो अपनी बात पर डटा रहे और अपने सम्मान की रक्षा करे। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यदि कोई व्यक्ति अपने सम्मान की रक्षा न कर पाए तो क्या वो कायर कहलाएगा? अकबर ने कहा, बिल्कुल, एक सच्चा मर्द वही होता है जो अपनी मूंछों की तरह अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करे। बीरबल ने शरारती अंदाज में पूछा, तो अगर आपकी मूंछों पर शर्त लगानी पड़े तो क्या आप तैयार होंगे? अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, मेरी मूंछों पर कोई भी सवाल उठाए, ये असंभव है, लेकिन मैं शर्त लगाता हूं कि इस राज्य में कोई भी मुझे हरा नहीं सकता। यदि कोई मुझे पराजित कर दे तो मैं अपनी मूंछें कटवा दूंगा। शर्त की चुनौती। अकबर का यह ऐलान पूरे दरबार में आग की तरह फैल गया। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि बादशाह से शर्त लगाता, लेकिन तभी एक बूढ़ा किसान दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, क्या मैं भी इस शर्त में भाग ले सकता हूं? अकबर हंसकर बोले, बिल्कुल, लेकिन ध्यान रहे, यदि तुम हार गए तो तुम्हें सजा मिलेगी। किसान ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं हारूंगा नहीं। मैं आपको एक सवाल पूछूंगा। यदि आपने उत्तर दे दिया तो मैं हार जाऊंगा, लेकिन यदि आप उत्तर नहीं दे पाए तो आपकी मूंछें कटेंगी। अकबर मुस्कुराए। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। किसान का सवाल। किसान ने पूछा, जहांपनाह, ये बताइए कि दुनिया में सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? अकबर हंस पड़े और बोले, ये तो आसान है, सबसे शक्तिशाली चीज तलवार है,
जिससे पूरा साम्राज्य जीता जाता है। किसान मुस्कुराया और बोला, गलत जहांपनाह। तलवार से सिर्फ शरीर जीता जाता है, लेकिन मन नहीं। अकबर सोच में पड़ गए। उन्होंने दोबारा जवाब दिया, तो सबसे शक्तिशाली चीज ज्ञान है। ज्ञान से कोई भी समस्या हल की जा सकती है। किसान फिर मुस्कुराया और बोला, यह भी गलत है जहांपनाह। ज्ञान से रास्ते खोजे जा सकते हैं, लेकिन शक्तिशाली वो होता है जो किसी के मन पर राज कर सके। अकबर ने भौहें चढ़ाई और पूछा, तो फिर बताओ, सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? किसान ने उत्तर दिया, सबसे शक्तिशाली चीज वचन है। एक बार दिया गया वचन कभी वापस नहीं लिया जा सकता। तलवार जंग खा सकती है, ज्ञान समय के साथ बदल सकता है, लेकिन वचन अमर रहता है। अकबर चौंक गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। उन्होंने कभी इस दृष्टि से नहीं सोचा था। वे उत्तर नहीं दे सके। अकबर की मूंछों का सवाल। अब दरबार में सबकी निगाहें अकबर पर थी। उन्होंने अपनी मूंछों की शर्त लगाई थी। क्या वे अब अपनी मूंछें कटवा लेंगे? अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, तुमने मुझे हरा दिया किसान। सच में वचन सबसे शक्तिशाली चीज है। मैं अपनी शर्त पूरी करूंगा। अकबर ने अपना खंजर निकाला और मूंछें काटने ही वाले थे कि किसान ने हाथ जोड़ दिए और बोला, जहांपनाह, मैं सिर्फ ये साबित करना चाहता था कि वचन सबसे बड़ा होता है। आप अपने वचन के पक्के हैं। यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आप मूंछें मत कटवाइए, बल्कि ये प्रण लीजिए कि आप हमेशा अपने वचन पर कायम रहेंगे। अकबर ने खुशी खुशी ये प्रण लिया और किसान को इनाम देकर विदा किया। निष्कर्ष, उस दिन अकबर को समझ आया कि शक्ति केवल तलवार या ज्ञान में नहीं होती, बल्कि अपने वचन की पवित्रता में होती है। ये घटना इतिहास में अमर हो गई कि जब अकबर ने अपनी मूंछों की शर्त लगाई और एक साधारण किसान ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया। अकबर और बीरबल की नौका यात्रा। गर्मियों के दिन थे। आगरा की चिलचिलाती धूप से बचने के लिए बादशाह अकबर ने सोचा कि कुछ दिन यमुना नदी के किनारे शांति से बिताए जाएं। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, कल हम शाही नौका से यमुना नदी की सैर पर चलेंगे। दरबार के खास लोग हमारे साथ होंगे। बीरबल को भी इस यात्रा का न्योता मिला, लेकिन अकबर के मन में एक खेल था। वो चाहते थे कि इस यात्रा के दौरान बीरबल को किसी न किसी चुनौती में फंसाया जाए। अगले दिन शाही नौका यमुना की शांत लहरों पर तैर रही थी। चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न थे। अचानक उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम बुद्धिमान हो, लेकिन क्या तुम इस यात्रा को और रोमांचक बना सकते हो? बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं जो आपको कभी नहीं भूलेगा। अकबर हंसते हुए बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है। अगर तुम हमें हंसाने में नाकाम रहे तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कुछ मछुआरों को बुलाया और उन्हें धीरे से कुछ निर्देश दिए। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस नदी में एक अद्भुत मछली रहती है जो केवल राजा को ही सलाम करती है। अकबर को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। क्या सच में? ऐसी मछली कैसी दिखती है? बीरबल ने कहा, अगर आप ध्यान से देखें तो वो जल्द ही पानी से बाहर आएगी और आपको सलाम करेगी। अचानक पानी में हलचल हुई और एक बड़ी मछली उछलकर बाहर आई। जैसे ही मछुआरों ने इशारा किया, वो तेजी से पानी में वापस चली गई। अकबर हैरान रह गए। ये तो कमाल हो गया। सच में ये मछली मुझे सलाम कर रही थी। सभी दरबारी भी आश्चर्यचकित थे। लेकिन तभी बीरबल ने एक और खेल खेला। नदी के बीच में पहुंचते ही अचानक नौका हिलने लगी। अकबर घबराकर बोले, ये क्या हो रहा है? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, ये नदी की आत्मा का क्रोध है। उसे कोई बहुमूल्य चीज चाहिए। अकबर घबरा गए, तो क्या किया जाए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका सबसे कीमती सामान क्या है? अकबर सोचने लगे।
तभी बीरबल ने हल्की आवाज में कहा, अगर आप अपनी सबसे कीमती चीज नदी में अर्पित करेंगे तो ये शांत हो जाएगी। अकबर ने अपनी बहुमूल्य अंगूठी उतारकर पानी में फेंक दी। कुछ ही पल बाद नौका स्थिर हो गई। अकबर ने राहत की सांस ली और बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने फिर से हमें बचा लिया। लेकिन तभी मछुआरों में से एक की जेब से वही अंगूठी गिर गई। अकबर चौंक गए। ये क्या? मेरी अंगूठी यहां कैसे आई? बीरबल हंस पड़े। जहांपनाह, नदी की आत्मा को आपकी अंगूठी नहीं चाहिए थी। ये सिर्फ आपकी परीक्षा थी। अकबर पहले तो गुस्से में आए, लेकिन फिर उन्होंने जोर से ठहाका लगाया। बीरबल, तुमने फिर से मुझे मूर्ख बना दिया। लेकिन सच कहूं तो इस यात्रा में इतना आनंद पहले कभी नहीं आया। अकबर और बीरबल की ये नौका यात्रा एक यादगार घटना बन गई। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और दरबार में ऐलान किया, बीरबल की बुद्धिमानी यमुना से भी गहरी है। और इस तरह एक और मजेदार किस्सा इतिहास में दर्ज हो गया। अकबर का अजब फरमान और बीरबल की गजब तरकीब। बादशाह अकबर अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, लेकिन कभी कभी वे ऐसे अजीब फरमान सुना देते थे कि पूरा दरबार दंग रह जाता। उनके दरबार में कई चतुर दरबारी थे, लेकिन जब बात जटिल समस्याओं को हल करने की आती तो हर कोई बीरबल की ओर देखता। एक दिन बादशाह अकबर सुबह सुबह अपने महल के बाग में टहल रहे थे। अचानक उन्होंने एक पेड़ की डाली से लटकते हुए दो तोतों को देखा। वे दोनों कुछ बड़बड़ा रहे थे, जिससे अकबर को लगा कि वे बातचीत कर रहे हैं। ये दृश्य देखकर अकबर को एक विचित्र विचार आया। जब वे दरबार पहुंचे तो उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, हम एक अनोखी आजमाइश करना चाहते हैं। हमारी इच्छा है कि कोई हमें ऐसा व्यक्ति लाकर दिखाए जो बिना बोले अपनी बात समझा सके। दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये कैसा फरमान था? बिना बोले अपनी बात समझाने वाला व्यक्ति, ये कैसे संभव हो सकता है? अकबर ने आगे कहा, जो भी इस चुनौती को पूरा करेगा उसे हम शाही पुरस्कार देंगे, लेकिन अगर कोई असफल रहा तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। दरबारियों की परेशानी। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। हर किसी के दिमाग में यही सवाल था, कोई कैसे बिना बोले अपनी बात समझा सकता है? कुछ दरबारियों ने प्रयास किया। एक ने इशारों से बात करने की कोशिश की, लेकिन अकबर ने उसे नकार दिया। दूसरा दरबारी कुछ अजीब हरकतें करने लगा, जिससे अकबर और भी अधिक नाराज हो गए। अब सभी की निगाहें बीरबल पर थी। बीरबल हमेशा हर मुश्किल स्थिति का हल निकालते थे। बीरबल की गजब तरकीब। बीरबल मुस्कुराए और बादशाह से बोले, जहांपनाह, मैं आपकी शर्त को पूरा कर सकता हूं, लेकिन मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। अगले दिन बीरबल दरबार में एक किसान को लेकर आए। किसान बहुत ही साधारण कपड़ों में था, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कौन है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही वो व्यक्ति है जो बिना बोले अपनी बात समझा सकता है, लेकिन आपको धैर्य रखना होगा। अकबर उत्सुकता से देखने लगे। बीरबल ने किसान को इशारा किया कि वो अपनी बात कहें, लेकिन बिना बोले। किसान ने पहले आसमान की ओर देखा, फिर अपने हाथों से हल चलाने का इशारा किया। इसके बाद उसने अपना पेट सहलाया और अंत में हाथ जोड़कर सिर झुका लिया। अकबर उलझन में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, हमें ये पहेली समझ में नहीं आई, इसका अर्थ क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस किसान ने आपको अपनी पूरी कहानी बिना बोले सुना दी। कैसे? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। बीरबल ने समझाया, पहले इसने आसमान की ओर देखा, जिसका मतलब है कि यह भगवान पर भरोसा करता है। फिर इसने हल चलाने का इशारा किया, जिसका अर्थ है कि यह कड़ी मेहनत करता है। इसके बाद इसने अपना पेट सहलाया, जो दर्शाता है कि मेहनत के बाद इसे अन्न प्राप्त होता है। और अंत में इसने हाथ जोड़कर सिर झुका लिया, जिसका अर्थ है कि यह भगवान का धन्यवाद करता है। अकबर ये सुनकर चकित रह गए। उन्होंने ताली बजाते हुए कहा,
बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता अतुलनीय है। अकबर की स्वीकृति और पुरस्कार। अकबर ने उस किसान को इनाम में सोने की मुद्राएं दी और उसकी मेहनत की सराहना की। उन्होंने बीरबल को भी शाही वस्त्र भेंट किए और घोषणा की कि बीरबल की चतुराई के आगे कोई भी चुनौती टिक नहीं सकती। इसके बाद दरबार में यह फरमान जारी कर दिया गया कि कोई भी व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी से अपनी बात साबित कर सकता है, चाहे वो बोले या न बोले। सीख। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण हमारे कर्म होते हैं। बिना बोले भी हमारा आचरण और कार्य हमारी पहचान बना सकते हैं। बीरबल की चतुराई से अकबर एक बार फिर प्रभावित हुए और उनका ये अजब फरमान भी एक गजब तरकीब के कारण पूरा हो गया। बीरबल और शाही नाई की साजिश। बादशाह अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान, बहस और मनोरंजन का केंद्र रहता था। लेकिन जहां सम्मान और प्रतिष्ठा होती है, वहां ईर्ष्या और साजिश भी पीछे नहीं रहती। अकबर के दरबार में कई दरबारी बीरबल से ईर्ष्या करते थे, क्योंकि बादशाह उनसे अत्यधिक स्नेह रखते थे और उनकी बुद्धिमानी के कायल थे। इन्हीं ईर्ष्यालु दरबारियों में एक था शाही नाई, जिसका नाम रहमत था। वो हमेशा सोचता रहता था कि किसी तरह बीरबल को बादशाह की नजरों में गिरा दिया जाए, ताकि वह दरबार से बाहर हो जाए। वो जानता था कि बीरबल अकबर के सबसे प्रिय सलाहकार हैं, इसलिए उन्हें हटाना आसान नहीं होगा। इसलिए उसने एक षड्यंत्र रचा। एक दिन जब वो बादशाह अकबर की दाढ़ी बना रहा था, उसने धीरे धीरे बातचीत शुरू की। जहांपनाह, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पूर्वजों की आत्माएं आपसे कुछ कहना चाहती हों? अकबर चौंक गए। मतलब, क्या तुम कह रहे हो कि मेरे पूर्वज मुझसे बात करना चाहते हैं? रहमत ने रहस्यमयी आवाज में कहा, जहांपनाह, यह कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग में जाने का मार्ग खोज सके तो वो आपके पूर्वजों से संपर्क कर सकता है। अकबर को यह बात रोचक लगी। उन्होंने गंभीरता से पूछा, क्या यह संभव है? रहमत ने गहरी सांस ली और बोला, जी हां, जहांपनाह, लेकिन यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। इसके लिए कोई अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, जो तर्क और चतुराई में माहिर हो। अकबर ने बिना देर किए कहा, तो फिर यह कार्य बीरबल से बेहतर और कौन कर सकता है? यही तो रहमत चाहता था। उसने तुरंत सिर झुका लिया और कहा, जी हां, बीरबल ही सबसे योग्य व्यक्ति है। अगले दिन दरबार लगा और अकबर ने सभी दरबारियों के सामने घोषणा की, बीरबल, मुझे अपने पूर्वजों से बात करनी है। तुम उनके पास स्वर्ग जाओ और लौटकर मुझे उनका संदेश बताओ। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ को हंसी आ रही थी तो कुछ को बीरबल की चिंता हो रही थी। लेकिन बीरबल ने बिना किसी घबराहट के कहा, जहांपनाह, यह कोई आसान कार्य नहीं है, लेकिन मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा। अकबर खुश हुए और बोले, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें 3 सप्ताह का समय देता हूं। बीरबल सिर झुकाकर दरबार से निकल गए। वे समझ गए थे कि यह साजिश किसकी है। घर पहुंचकर बीरबल ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और एक योजना बनाई। उन्होंने अपने कुछ विश्वसनीय सेवकों को बुलाया और कहा, मुझे एक गुप्त स्थान पर कुछ समय के लिए छिपना होगा। तुम सभी मेरी मदद करोगे। सेवकों ने सिर हिलाया और तैयारी शुरू कर दी। अगली सुबह पूरे राज्य में यह खबर फैल गई कि बीरबल स्वर्ग जाने के लिए निकल चुके हैं। बीरबल ने एक गुप्त गुफा में खुद को छिपा लिया और 3 सप्ताह तक वहीं रहे। इस दौरान वे पूरी योजना पर काम करते रहे। 3 सप्ताह बाद बीरबल ने दरबार में वापसी की। उनके कपड़े फटे पुराने दिख रहे थे, उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी और चेहरा थका हुआ लग रहा था। अकबर उन्हें देखकर उत्साहित हो गए। बीरबल, तुम वापस आ गए। बताओ, मेरे पूर्वज कैसे हैं? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोला, जहांपनाह, आपके पूर्वज बहुत खुश हैं, लेकिन वे बहुत चिंतित भी हैं। अकबर चिंतित हो गए। किस बात की चिंता? बीरबल ने धीरे से कहा, वे कह रहे थे
कि इस समय स्वर्ग में कोई नाई नहीं है और इसलिए वे बहुत परेशान हैं। उन्होंने अनुरोध किया है कि आपका शाही नाई उनके पास भेजा जाए ताकि उनकी दाढ़ी और बाल ठीक से संवारे जा सके। रहमत का चेहरा सफेद पड़ गया। अकबर तुरंत बोले, ये तो गंभीर बात है। रहमत, तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें स्वर्ग भेजना होगा। रहमत डर से कांपने लगा और घुटनों पर गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मैंने बीरबल को फंसाने के लिए किया था। मुझे स्वर्ग मत भेजिए। अकबर को पूरी सच्चाई समझ में आ गई। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई से साजिश को बेनकाब कर दिया। रहमत, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की। इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। अकबर ने रहमत को दरबार से निकाल दिया और बीरबल को एक कीमती इनाम दिया। बुद्धिमान व्यक्ति किसी भी साजिश का हल निकाल सकता है और ईर्ष्या करने वालों का अंत बुरा ही होता है। राजा की अनसुनी भविष्यवाणी। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब घटना घटी। एक साधु दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मैंने एक भविष्यवाणी सुनी है कि इस राज्य का राजा बहुत जल्द एक बड़े संकट में फंसने वाला है। अकबर चौंक गए और बोले, कैसा संकट? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, यह मैं नहीं बता सकता, लेकिन यह संकट इतना भयानक होगा कि अगर राजा ने सतर्कता नहीं बरती तो राज्य खतरे में पड़ सकता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सहमे हुए थे। अकबर ने दरबार की ओर देखा और फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें यह भविष्यवाणी सही लगती है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, भविष्यवाणियां हवा की तरह होती है। कभी कभी वे सच साबित होती है और कभी कभी महज अफवाह होती है। हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। लेकिन अकबर इस भविष्यवाणी को लेकर चिंतित हो गए। उन्होंने आदेश दिया कि राज्य में किसी भी अनहोनी से बचने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी जाए। कुछ दिनों बाद दरबार में अफवाह फैलने लगी कि राजा पर संकट कभी भी आ सकता है। लोग डरे हुए थे। तभी बीरबल को कुछ अजीब बातें पता चली। राज्य में एक नया व्यापारी आया था जो बहुत तेजी से अमीर बन रहा था। वो दरबारियों को महंगे उपहार दे रहा था और राजा के करीब आने की कोशिश कर रहा था। बीरबल को संदेह हुआ। उन्होंने गुप्त रूप से उस व्यापारी की जांच की और पाया कि वो वास्तव में एक चालाक ठग था जिसने राज्य के कई धनी व्यापारियों को लूटने की योजना बनाई थी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह भविष्यवाणी केवल एक चाल थी ताकि आपके मन में डर बैठाया जा सके और आपका ध्यान राज्य के असली खतरों से हट जाए। अकबर ने पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बीरबल ने जवाब दिया, क्योंकि जो व्यापारी इस दौरान राज्य में आया है वो धीरे धीरे हमारी अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है। ये संकट स्वाभाविक नहीं है, बल्कि इसे निर्मित किया गया है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने व्यापारी को दरबार में बुलवाया और पूछा, आपका व्यापार बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसका क्या रहस्य है? व्यापारी मुस्कुराया और बोला, मैं अपने भाग्य से धनवान बना हूं। मेरे पास एक ऐसी शक्ति है जिससे मैं जान सकता हूं कि भविष्य में क्या होने वाला है। बीरबल ने नाटक करते हुए कहा, अगर ऐसा है तो हमें भी कुछ भविष्यवाणियां सुनाइए। व्यापारी को अपनी चालाकी पर गर्व था। उसने कुछ साधारण भविष्यवाणियां की जो सभी को सही लगने लगी। तभी बीरबल ने कहा, अगर तुम्हारी शक्ति इतनी ही सटीक है तो ये बताओ कि कल सुबह सूरज किस दिशा से निकलेगा? व्यापारी हंसा और बोला, पूर्व से। जाहिर है। बीरबल बोले, तो क्या ये कोई विशेष भविष्यवाणी हुई? इसे तो हर बच्चा जानता है। दरबार में हंसी गूंज उठी। फिर बीरबल ने व्यापारी को एक और चुनौती दी, अगर तुम सच में भविष्य देख सकते हो तो बताओ कि तुम कल कहां होंगे? व्यापारी थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर बोला, मैं यही दरबार में रहूंगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, गलत। तुम कल जेल में रहोगे क्योंकि हमने तुम्हारी असलियत पकड़ ली है। बीरबल ने सबूतों के साथ साबित कर दिया कि यह व्यापारी केवल लोगों को धोखा देने के लिए झूठी भविष्यवाणियां करता था।
अकबर ने क्रोधित होकर कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी ने हमें एक बड़े संकट से बचा लिया। ये व्यक्ति हमारे राज्य को लूटने और हमें भ्रमित करने की साजिश कर रहा था। अकबर ने व्यापारी को दंड देकर राज्य से निकाल दिया और घोषणा की कि भविष्य में किसी भी अफवाह या भविष्यवाणी पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं किया जाएगा। भविष्यवाणियों से अधिक बुद्धिमत्ता और तर्क पर विश्वास करना चाहिए। बीरबल और जादुई चक्की। भाग 1। दरबार में अजीब फरियाद। बादशाह अकबर का दरबार चल रहा था। तभी एक गरीब किसान रोता हुआ दरबार में पहुंचा और जमीन पर गिरकर बोला, हुजूर, मेरी मदद कीजिए, मेरी रोजी रोटी छिन गई है। अकबर ने उसे उठाया और पूछा, क्या हुआ? पूरा मामला बताओ। किसान ने आंसू पोंछते हुए कहा, जहांपनाह, मैं गेहूं पीसकर आटा बेचता हूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मेरी चक्की से आटा नहीं बल्कि रेत निकल रही है। दरबार में हंसी गूंज उठी। एक मंत्री ने मजाक उड़ाया, क्या तुम्हारी चक्की जादुई हो गई है? लेकिन बीरबल को मामला संदिग्ध लगा। उन्होंने किसान से पूछा, यह कैसे हुआ? किसान बोला, कुछ दिनों पहले मेरे पास एक अजनबी आया और बोला कि वो मेरी चक्की को जादुई बना देगा, जिससे आटा कभी खत्म नहीं होगा। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन अब मेरी चक्की से आटा नहीं निकलता, बल्कि उसमें से केवल रेत गिरती है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, बीरबल, क्या यह कोई ठगी का मामला हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, यह मामला जितना दिखता है उससे कहीं अधिक पेचीदा है। मुझे इसकी तह तक जाने दीजिए। भाग 2। जादुई चक्की की सच्चाई। बीरबल किसान के घर गए और उसकी चक्की को ध्यान से देखा। उन्होंने अपने हाथ से चक्की का एक पत्थर घुमाया। जैसे ही चक्की चली, उसमें से सच में रेत निकलने लगी। बीरबल ने किसान से पूछा, जिस आदमी ने इसे जादुई चक्की बनाया था, वो कौन था? किसान बोला, वो एक तांत्रिक था। उसने कहा कि ये चक्की अब सोने का आटा निकालेगी, लेकिन ये तो रेत निकाल रही है। बीरबल ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की। कुछ लोगों ने बताया कि वो तांत्रिक सिर्फ इसी किसान के पास नहीं आया था, बल्कि कई और लोगों को भी उसने ठगा था। बीरबल को समझ आ गया कि यह कोई साधारण मामला नहीं है, बल्कि एक गहरी साजिश है। भाग 3। जादू का पर्दाफाश। बीरबल ने अपनी समझदारी से एक योजना बनाई। उन्होंने अकबर के सैनिकों को आदेश दिया कि वे उस तांत्रिक को पकड़कर दरबार में लाएं। कुछ ही दिनों में सैनिकों ने तांत्रिक को पकड़ लिया। वो लंबी दाढ़ी वाला आदमी था, जो बहुत चालाकी से लोगों को ठग रहा था। अकबर ने गुस्से में पूछा, तू कौन है और लोगों को क्यों ठग रहा था? तांत्रिक ने डरते हुए कहा, जहांपनाह, मैं सिर्फ एक साधारण जादूगर हूं। मैं लोगों को मूर्ख बनाकर पैसा कमाता हूं। बीरबल हंसे और बोले, अच्छा, तो ये बताओ कि तुमने किसान की चक्की में क्या किया था? तांत्रिक सक्का गया, लेकिन फिर बोला, मैंने बस थोड़ी सी जड़ी बूटी डाली थी। बीरबल ने आदेश दिया कि चक्की को तोड़कर देखा जाए। जब चक्की का ऊपरी पत्थर हटाया गया तो सभी दंग रह गए। चक्की के नीचे रेत भरी हुई थी। बीरबल बोले, यह कोई जादू नहीं था, बल्कि इसने चक्की में रेत भर दी थी ताकि किसान घबरा जाए और इसे और पैसे दे। अकबर ने सैनिकों से कहा, इसे कड़ी सजा दो ताकि आगे से कोई भी गरीबों को इस तरह न ठग सके। भाग 4। बीरबल की अनोखी सजा। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सजा देने से पहले हमें एक खेल खेलना चाहिए। अकबर बोले, कैसा खेल? बीरबल बोले, हम इस तांत्रिक को उसकी ही जादुई चक्की के पास ले चलेंगे और कहेंगे कि अब इसे सोने का आटा निकालना होगा। अकबर को यह सुझाव पसंद आया। तांत्रिक को किसान की चक्की के पास ले जाया गया और उससे कहा गया, अब अगर ये चक्की सच में जादुई है तो इसमें से सोना निकाल कर दिखाओ। तांत्रिक घबरा गया। उसने चक्की चलाई, लेकिन उसमें से केवल रेत गिरी। बीरबल बोले, अब यह साबित हो गया कि तेरा जादू झूठा है। अकबर ने आदेश दिया
कि तांत्रिक को कारावास में डाल दिया जाए और उसके पास जो भी पैसा है वो गरीब किसानों में बांट दिया जाए। भाग 5 किसान की खुशहाली। बीरबल ने चक्की को ठीक कराया और किसान को वापस दे दिया। अब उसकी चक्की से फिर से आटा निकलने लगा। किसान खुशी से बोला, बीरबल जी, आपने मेरी रोजी रोटी बचा ली। अब मैं चैन से जी सकूंगा। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई ने फिर से हमें ठगों से बचा लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, असली जादू तो मेहनत में होता है, न कि किसी तांत्रिक के झूठे वादों में। सीख, मेहनत का आटा जादू के झूठे वादों से कहीं अधिक कीमती होता है। अकबर और बीरबल की अनोखी शर्त। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में एक अजीब ख्याल आया। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, अगर कोई व्यक्ति मेरी एक शर्त पूरी कर दे तो मैं उसे मनचाहा इनाम दूंगा। दरबार में हलचल मच गई। सभी मंत्री और दरबारी सोचने लगे कि आखिर बादशाह की शर्त क्या हो सकती है। अकबर ने आगे कहा, मेरी शर्त यह है कि दरबार में मौजूद कोई भी व्यक्ति यह साबित करे कि मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूं। सभी मंत्रियों के चेहरे उतर गए। कोई भी इतना साहस नहीं कर सकता था कि बादशाह को मूर्ख साबित करे। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। लेकिन तभी बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं आपकी शर्त पूरी कर सकता हूं। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, अगर तुम ये साबित नहीं कर पाए तो तुम्हें दंड दिया जाएगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मैं अपनी पूरी बुद्धि लगाकर यह सिद्ध करूंगा कि आप ही सबसे बड़े मूर्ख हैं। लेकिन इसके लिए मुझे 7 दिन का समय चाहिए। अकबर ने सोचा कि बीरबल की चालाकी को देखने में मजा आएगा। उन्होंने हामी भर दी। पहले दिन बीरबल एक भिखारी के वेश में महल के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही बादशाह अकबर महल से निकले, भिखारी बने बीरबल उनके सामने हाथ फैलाकर बोले, जहांपनाह, मुझे एक सोने की मोहर दे दीजिए। अकबर को यह अजीब लगा, फिर भी उन्होंने उसे एक सोने की मोहर दे दी। बीरबल ने तुरंत मोहर को तोड़कर 2 टुकड़े कर दिए और बोला, हुजूर, ये नकली थी। अकबर चौंक गए और बोले, बीरबल, ये असली सोने की मोहर थी। तुमने उसे बेकार कर दिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर कोई राजा असली चीज को नकली समझकर फेंक दे तो वो क्या कहलाएगा। अकबर को कुछ समझ नहीं आया और वे चुप हो गए। बीरबल मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। दूसरे दिन बीरबल एक गधे को सजाद जाकर दरबार में लाए। उन्होंने उसके सिर पर मुकुट रखा और बोले, जहांपनाह, ये नया सुल्तान है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, ये गधा सुल्तान कैसे हो सकता है। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर कोई राजा मूर्खता में गधे को राजा मान ले तो वो क्या कहलाएगा। अकबर को अब गुस्सा आने लगा, लेकिन वे फिर भी शांत रहे। तीसरे दिन बीरबल ने दरबार में एक नकली सौदागर भेजा, जिसने अकबर को बताया कि वो एक जादुई कालीन बेचता है जो उड़ सकता है। अकबर बहुत उत्साहित हो गए और बोले, मुझे वो कालीन दिखाओ। सौदागर ने एक साधारण कालीन सामने रख दिया और बोला, ये कालीन तभी उड़ता है जब कोई मूर्ख उस पर बैठता है। अकबर तुरंत कालीन पर बैठ गए, लेकिन कालीन हिला भी नहीं। तभी बीरबल बोले, जहांपनाह, अब तो ये सिद्ध हो गया कि कालीन उड़ सकता है। अकबर को समझ में आ गया कि वे खुद ही मूर्ख बनने की कगार पर थे। वे मुस्कुराए और बोले, बीरबल, तुम बहुत चालाक हो। अगले दिन बीरबल एक और नई योजना लेकर आए। उन्होंने एक नकली दरबारी को अकबर के पास भेजा। दरबारी ने कहा, जहांपनाह, मेरी बीवी सबसे सुंदर महिला है। अकबर ने कहा, अगर वो इतनी सुंदर है तो हमें उसकी तस्वीर दिखाओ। दरबारी ने अपनी जेब से एक गधे की तस्वीर निकाली। अकबर चौंक गए और बोले, ये गधे की तस्वीर क्यों। बीरबल बोले, जहांपनाह, अगर कोई राजा एक गधे को सबसे सुंदर मान ले तो उसे क्या कहा जाएगा। अब अकबर को हंसी आ गई। वे समझ गए कि बीरबल उन्हें धीरे धीरे मूर्ख बना रहे हैं। अंत में 7वें दिन
बीरबल दरबार में आए और बोले, जहां पनाह, अब मैं आपकी शर्त पूरी कर चुका हूं। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुमने हर दिन मुझे अलग अलग तरीकों से मूर्ख बनाया, लेकिन सच कहूं तो तुम ही सबसे बुद्धिमान हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, असली राजा वही होता है जो खुद पर हंस सके। अगर आप अपनी मूर्खता को स्वीकार कर सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप असल में सबसे समझदार हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई को मानना पड़ेगा। मैं खुश होकर तुम्हें इनाम देता हूं। जो अपनी गलतियों पर हंस सकता है वही असली समझदार होता है। बीरबल और बुद्धिमान गधा। भाग 1। बादशाह अकबर की अजीब घोषणा। एक दिन बादशाह अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, मुझे एक बात बताओ, इस दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद कौन है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, सबसे बुद्धिमान तो आप हैं। अकबर हंस पड़े और बोले, नहीं, मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा। मेरा मतलब है कि जानवरों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? दरबार में हलचल मच गई। किसी ने कहा, तोता सबसे समझदार होता है। किसी ने कहा, हाथी बहुत बुद्धिमान होता है। लेकिन अकबर संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे कुछ समय चाहिए। अकबर ने हामी भर दी और बीरबल अपनी योजना बनाने निकल पड़े। भाग 2। गधे की परीक्षा। अगले दिन बीरबल शहर के कोने कोने में घूमे और एक गधा खरीदा। वो देखने में साधारण था, लेकिन बीरबल को यकीन था कि ये गधा खास है। उन्होंने गधे को अपने घर लाकर अच्छे से खिलाया पिलाया और उसकी देखभाल की। फिर उन्होंने गधे को महल ले जाकर अकबर के सामने खड़ा कर दिया। अकबर ने हंसकर पूछा, बीरबल, ये क्या मजाक है? तुम जानवरों में सबसे बुद्धिमान गधा को मानते हो? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, इसे परखने के लिए हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी। अकबर ने मजाक में कहा, अच्छा, तो इस गधे से कुछ सवाल पूछते हैं। भाग 3। गधे की अनोखी चतुराई। बीरबल ने गधे के सामने एक थाली में सुनहरी गाजर और दूसरी थाली में साधारण सूखी घास रखी। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आप बताइए कि एक बुद्धिमान जानवर क्या चुनेगा? अकबर बोले, बिल्कुल साफ है, ये गधा सुनहरी गाजर ही खाएगा। लेकिन गधे ने घास की ओर मुंह बढ़ाया और उसे खाना शुरू कर दिया। अकबर चौंक गए और बोले, अरे, ये गधा बेवकूफ है, इसे अच्छी गाजर छोड़कर घास खाने का होश नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही इसकी बुद्धिमानी है। ये जानता है कि दिखावटी चीजों से पेट नहीं भरता। असली जरूरत तो वही होती है जिससे जीवन चलता है। अकबर प्रभावित हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि एक परीक्षा और ली जाए। भाग 4। सबसे कठिन सवाल। अकबर ने गधे के आगे 2 रास्ते रखे। एक रास्ते पर बढ़िया कपड़े, गहने और सोने के सिक्के बिखरे थे। दूसरे रास्ते पर सिर्फ ताजा घास रखी थी। अकबर बोले, अगर ये सच में बुद्धिमान है तो इसे सोने और गहनों की कद्र होनी चाहिए। लेकिन गधे ने फिर से घास वाले रास्ते की ओर मुंह किया और वहां से चल दिया। बीरबल बोले, जहां पनाह, देखिए, ये गधा इंसानों से ज्यादा समझदार है। ये दिखावे की चीजों में नहीं फंसता। ये वही चुनता है जो उसके लिए सही है। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, अब मुझे समझ आया कि गधा वाकई समझदार हो सकता है। भाग 5। दरबार में गधे की जीत। अगले दिन अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल ने साबित कर दिया है कि गधा भी बुद्धिमान हो सकता है, लेकिन अब एक आखिरी परीक्षा होगी। अकबर ने दरबारियों से कहा, इस गधे को पकड़ो और जबरदस्ती इसे सोने की गाजर खिलाओ। अगर ये गाजर खा लेता है तो मैं मान लूंगा कि ये असल में बुद्धिमान नहीं है। लेकिन जैसे ही दरबारी गधे को पकड़ने लगे, वो फुर्ती से भाग निकला और दरबार से बाहर चला गया। बीरबल हंस पड़े और बोले, जहां पनाह,
देखिए, ये जानता है कि जब खतरा हो तो वहां से हट जाना ही समझदारी है। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुम्हारी ये शर्त सच में अनोखी थी। अब मैं मानता हूं कि कभी कभी गधे भी इंसानों से ज्यादा अक्लमंद हो सकते हैं। सीख, सच्ची बुद्धिमानी दिखावे में नहीं, बल्कि सही चुनाव करने में होती है।